नमस्कार, 30 मिनट में 33 जिले देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट सुसाइड केस तूल पकड़ता जा रहा है। परिजन द्वारा शव उठाने से इनकार करने के बाद अब आरएलपी सुप्रीमो आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने परिजनों से बात की है और न्याय दिलाने की बात कही है। हनुमान बेनीवाल ने सीधे शब्दों में कहा कि विभाग के डीआईजी आईजी ने जवान की बात को अनसुना किया, जिसका नतीजा उसकी मौत के रूप में सामने आया है। उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस द्वारा संयुक्त रूप से जोधपुर में फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर में 15 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसमें नए कैंपस के निर्माण तक यूनिवर्सिटी की वर्तमान बिल्डिंग तथा संसाधनों का उपयोग कर कुछ चयनित कोर्स अकादमिक सत्र 2022-23 से ही शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा गया है। करौली में बालाघाट थाना पुलिस ने कई राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके बावरिया गैंग के मुखिया समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने चांदी के आभूषण और 2 बाइक भी बरामद की है। कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर पथराव भी किया, लेकिन पुलिस ने पहाड़ी पर पीछा कर बदमाशों को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करना शुरू कर दिया है। करौली थाना क्षेत्र के मीना कॉलोनी में एक युवक का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया है, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा के एक स्कूल में जब शिक्षक देर से पहुंचे तो ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और शिक्षकों को अंदर नहीं जाने से रोक दिया। ये मामला जिले के भांडारेज ग्राम पंचायत की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी बाग का है। स्कूल के शिक्षक देरी से आते हैं, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक 8 बजे आते हैं, जबकि 7:30 बजे से ही स्कूल शुरू हो जाता है। स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता भी हुई। स्कूल के शिक्षकों ने भरोसा दिया कि आगे से लेट लतीफी की शिकायत नहीं मिलेगी। और अब आपको भीलवाड़ा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, भीलवाड़ा की है, जहां मामूली कहासुनी में भाई ने भाई पर हमला बोल दिया, जिसके चलते दोनों सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक भाई की हालत गंभीर है। वहीं सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम के जरिए घटना एवं वारदात की जांच पड़ताल की जा रही है। घटनाओं का मौका निरीक्षण किया गया है। जो घायल हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है। इनके परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश की है। जो दवा दारू है, जो इलाज है, इनका उच्च स्तर का इनको दिया जा रहा है। दोनों की स्थिति स्टेबल है। दोनों पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। जो पहला प्रतापनगर का मामला था, उसके अंदर ये परिवार में दोनों एक ही परिवार के हैं, जिनका किसी मनमुटाव को लेकर इनके आपस में झगड़ा हुआ है। बारां की सदर थाना पुलिस ने 950 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी राजेश कुमार खटाना ने टीम ने मंगलवार रात को गश्त के दौरान ग्राम हरिपुरा कच्चे रास्ते से इस पर ये कार्रवाई की। राजसमंद के आमेर थाना इलाके में आज लगातार तीसरे दिन भी चोरों ने वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। चोरों ने जिलोला गांव में सूने मकान को निशाना बनाया और वहां से लाखों रुपए के आभूषण और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। वारदात के वक्त पीड़ित परिवार इंदौर गया हुआ था। सुबह पड़ोसी को दरवाजे पर ताले टूटे होने से घटना की जानकारी मिली और उन्होंने आमेर थाना पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पीड़ित के बड़े भाई ने बताया कि उनका भाई अपने परिवार के साथ इंदौर रहता है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।
उदयपुर में कन्हैयालाल की बर्बरता पूर्वक हत्या के बाद भी पुलिस गंभीर नहीं है और अब पाली में नुपुर शर्मा की डीपी नहीं हटाने पर व्हाट्सएप कॉल पर निम्बास के एक युवक को जान से मारने की धमकी दी गई है। खास बात यह है कि इस मामले में एसएचओ ने 2 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं किया और अब इस मामले में एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने जैतारण थाना प्रभारी सहदेव चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि 7 जुलाई की शाम को निमाज के एक युवक के फोन पर व्हाट्सएप कॉल पर बदमाश ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित युवक ने रात को ही थाने में दे दी थी, लेकिन थाना प्रभारी ने प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया और 2 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने पाली एसपी कार्यालय में पहुंच घटनाक्रम बताया, जिसके बाद 9 जुलाई को प्रकरण दर्ज कर युवक की सुरक्षा में हथियारबंद जवान तैनात किए गए। बांसवाड़ा में भरी बारिश के मध्य आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। गुरु पाठों, धाम, मठों और देवालयों में सुबह से भक्तों की शुरू हुई रेल मपेल संध्या काल तक बनी रही। श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन, गादी पूजन, चरण वंदन किए। वहीं कई श्रद्धालुओं ने गुरु दीक्षा भी ली। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए भंडारे के आयोजन भी हुए। रविंद्र ध्यान आश्रम स्थित उत्तम सेवा धाम पर गुरु पूर्णिमा पर्व पर हजारों श्रद्धालु उमड़े। सुबह से यहां श्रद्धालु और गुरु भक्त पहुंचना शुरू हो गए थे। झुंझुनू के सबसे बड़े अस्पताल में बदलते मौसम के साथ मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो गया है। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही मौसम में जल्दी हो रहे बदलावों के कारण से मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। मौसमी बीमारियां, इसके चलते बीडीके अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की संख्या 2200 के पार पहुंच गई है। अस्पतालों में आ रहे मरीजों में से अधिकांश को तेज बुखार, सिरदर्द और डायरिया की परेशानी है। इसके साथ ही त्वचा रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में आज देर शाम को हिंदू युवा वाहिनी के संत रविनाथ के सानिध्य में बिसाऊ के गांधी चौक में उदयपुर के कन्हैयालाल साहू और अमरावती के सनातनी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान बिसाऊ पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। झालावाड़ जिले में आज भी रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है। लगातार हल्की बारिश का दौर चलने से जिले के नदी तालाबों में भी पानी की खासी आवक हुई है, तो वहीं सीमावर्ती मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश होने से काली सिंध बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते बांध का एक गेट खोलकर 4000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। तो वहीं जिले के मनोहर थाना क्षेत्र का काली खांड बांध भी लबालब हो चुका है। देश में जम्मू कश्मीर के बाद सर्वाधिक नेटबंदी राजस्थान में ही हुई है और सर्वाधिक नेटबंदी होने की वजह से मरुधरा वासी अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं। इस इंटरनेट के दौर में नेटबंदी यानी जिंदगी का थम जाना। जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत जरूरतों में शुमार है, वैसे ही आज के दौर में इंटरनेट भी किसी मूलभूत सुविधा से कम नहीं है। श्रीगंगानगर में भी नेटबंदी का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला। नेटबंदी की वजह से न सिर्फ व्यापार जगत प्रभावित हुआ है, बल्कि कोरोना काल के बाद पढ़ाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी हद तक शिफ्ट हो चुकी है। तो ऐसे में छात्र तबका भी नेटबंदी से प्रभावित हुआ। राजस्थान महाकुंभ कहा जाने वाले बाबा रामदेव जी के मेला व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मेला व्यवस्थाओं को लेकर नवनियुक्ति जिला कलेक्टर टीना डाबी ने मैराथन बैठकों का दौर शुरू कर दिया। प्रदेश का सबसे बड़ा बाबा रामदेव जी का भादवा मेला आगामी 29 अगस्त से रामदेवरा में विधिवत आगाज होगा। मेला व्यवस्थाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक रामदेवरा ग्राम पंचायत के सभा भवन में जिला कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मेला व्यवस्था के सफल संचालन को लेकर उन्होंने समस्त विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर के थोई थाना इलाके के प्रीतमपुरी गांव की एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला का शव गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर वन विभाग की पहाड़ियों में मिला है। जानकारी के अनुसार उगांता नाम की महिला रात को अपने घर पर सोई थी। महिला अपने घर में चौक में सो रही थी, वहीं पर उसकी सास, उसके भाई और बच्चे भी थे, लेकिन रात को वो घर से बाहर चली गई और सुबह उसका शव मिला, जिसकी गला काटकर हत्या की गई है।
कोटा शहर की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने लूट की एक वारदात को चंद घंटों में ही ट्रेस करते हुए एक शातिर लुटेरे को लूट के ट्रैक्टर समेत दबोचने में कामयाबी हासिल की है। वारदात नारदन बाईपास पर हुई। आरोपी पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फरियादी ट्रैक्टर सवार से लुटेरे ने भदाना से लिफ्ट ली और आगे हाईवे जाकर पहले मोबाइल छीनने का प्रयास किया और हाथापाई में चालक और लुटेरा दोनों नीचे उतरे तो लुटेरा ट्रैक्टर लेके ही भागा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में बार बार अवरोध खड़े हो रहे हैं। हालात ये हैं कि 7 महीने में केवल 30 दिन ही जनता दरबार लगा। कोरोना काल के बाद दिसंबर 2021 से जनसुनवाई की व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन इसमें बार बार अवरोध आ रहे हैं। सप्ताह के शुरुआती 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को मंत्री जनसुनवाई का प्रावधान रखा गया है। इस लिहाज से 7 महीने के दौरान करीब 85 दिन जनसुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन बार बार आ रही बाधाओं के चलते केवल 30 दिन ही जनसुनवाई हो पाई। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री समेत कुल 30 मंत्री हैं। इनमें से 20 से ज्यादा मंत्री जनसुनवाई में आ चुके हैं। अब तक हुई 30 जनसुनवाई में 2400 से ज्यादा शिकायतें और समस्याएं आई हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर पहुंची। जयपुर में द्रौपदी मुर्मू का बीजेपी और आदिवासी समाज की ओर से जोरदार स्वागत हुआ। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को चुनाव एजेंट बनाया गया है। विधायक जोगेश्वर गर्ग को कोऑर्डिनेटर और रामलाल शर्मा को कोऑर्डिनेटर का जिम्मा दिया गया है। एयरपोर्ट से द्रौपदी मुर्मू जयपुर के क्लार्क आमेर होटल पहुंची। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक उनका 3 जगह स्वागत हुआ। आदिवासी नृत्य, लोकगीत, संगीत के कार्यक्रम भी हुए। भरतपुर में यूआईटी ने जिला प्रशासन के निर्देश पर आरबीएम अस्पताल के सामने बने अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया है। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारी यूआईटी के जाब्ते से भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस बल बुलाया गया और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोग जमीन को अपना बताने लग गए, लेकिन जब अधिकारियों ने उनसे कागजात मांगे तो वो कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए। राजस्थान एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा आज टोंक दौरे पर हैं। यहां सर्किट हाउस में आयोग से जुड़े मुद्दों पर जनसुनवाई की। इस दौरान गंदे पानी को लेकर जल भराव वाले धन्ना तलाई का मुद्दा छाया रहा। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि धन्ना तलाई से निकलने वाला पानी इलाके के मकानों में घुस रहा है और लोगों के लिए बीमारियों का सबब बना हुआ है। वहीं आयोग अध्यक्ष बैरवा ने टोंक नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर हालात ऐसे ही हैं तो फिर नगर परिषद लोगों से टैक्स क्यों वसूल रही है। आयोग ने सजेस्ट किया है कि भाई सजा का परसेंटेज क्या है, तो जब ये बात करते हैं तो सब अफसर आजू बाजू भागते हैं, कोई पता ही नहीं है तो 1-2%। तो मैंने ये कहा कम से कम 30-33% तो सजा का प्रावधान हो। जब तक सजा का प्रावधान मजबूत नहीं होगा, डिप्टी हर आदमी को मालूम है, डिप्टी इसकी जांच करता है, ट्रायल करता है, तो उसमें कोर्ट में जाता है, तो पूरा काम जब वो देखता है तो उसको मालूम है क्या तो सत्य क्या सत्य है। अगर सजा का प्रावधान हो जाएगा, तय कर लिया जाएगा कि तुम्हारी फील्ड पोस्टिंग जब ही होगी जब आप प्रॉपर 30% सजा दिला पाएंगे, ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। और अब आपको बूंदी से आए एक बदहाल अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए। यहाँ पानी, वहाँ पानी, जहाँ देखो बस पानी ही पानी। ये तस्वीर है बूंदी जिले के देई कस्बे के सीएचसी की, जो अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रही है। बारिश का पानी अस्पताल में घुस गया है, जिसके चलते अस्पताल में रखी दवाइयां भीग गई हैं। अस्पताल पानी पानी है और यहाँ आने वाले मरीजों को परेशानी ही परेशानी है। बारिश का पानी तो अस्पताल में घुस ही रहा है, छत भी टपक रही है। हाल ये है कि ये अस्पताल खुद ही बीमार है। कल जो 1 घंटे की बारिश हुई, उस बारिश में उस पूरी की पूरी बिल्डिंग में पानी पानी हो गया था, जिसकी वजह से कल इन सभी सेवाओं के अंदर तकलीफ आई, परेशानी उठानी पड़ी, पब्लिक को भी काफ़ी परेशानी हुई। और ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। हालांकि मैंने जब से मैं इंचार्ज बना हूं तो मैंने पिछली बार भी बारिश में इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अभी तक इसका चित्तौड़गढ़ की बेगू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार अबे डोडा चूरा जब्त किया है। वहीं अभियुक्त भागने में कामयाब हो गया। वहीं पुलिस ने जब कार की तलाशी दी तो उसमें 4-7 किलो 890 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा पाया गया। पुलिस ने कार की तलाशी में एटीएम कार्ड, गारमेंट बिल, पैन कार्ड सहित अन्य आर्टिकल बरामद किए हैं।
रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर भागे व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। संप्रेक्षण गृह से एक बार फिर 4 बाल अपचारी भागने का मामला सामने आया है। बीती रात करीब 3 बजे बाल संप्रेक्षण गृह धौलपुर से 4 बाल अपचारी संप्रेक्षण गृह की खिड़की काटकर भाग निकले। घटना की पता चलने पर सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भागे हुए चारों बाल अपचारियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक बाल संप्रेक्षण गृह धौलपुर से रात करीब 2 से 3 बजे के बीच 4 बाल अपचारी लोहे की खिड़की को काटकर भाग निकलते। धौलपुर में पुलिस ने हनी ट्रैप के एक मामले में खुलासा करते हुए मुख्य महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला से पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सिरोही के रेवदर समीपवर्ती ग्राम पंचायत गुलाबगंज के अंतर्गत पावटा के ग्रामीण इन दिनों बारिश से कीचड़ और दलदल से बेहद परेशान हो गए हैं। ग्राम पंचायत से ग्रामीण लंबे समय से सीसी रोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन आधे दूर तक सीसी रोड बनाने के बाद आगे ग्राम पंचायत द्वारा सड़क पर मिट्टी डाल दी गई। मिट्टी डालने से ग्राम पंचायत गुलाबगंज के गांव पावटा से गुलाबगंज के लिए बना कच्चा मार्ग हाल ही में होने वाली बारिश के कारण कीचड़ में तब्दील हो गया, जिस पर पैदल चलना तो दूर किसी भी वाहन का भी निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाने वाले बीटीपी के दोनों विधायकों को अब नोटिस जारी किए गए हैं। दोनों विधायकों को 15 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। उनके जवाब के बाद ही दोनों विधायकों के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई कर पाएगी। बीटीपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बेलाराम गोगरा ने डूंगरपुर में कहा कि राज्यसभा चुनावों में पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया, लेकिन सागवाड़ा से रामप्रसाद डिंडोर और 84 से विधायक राजकुमार रोध बिना किसी सूचना के कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाकर बैठ गए थे। इसी मामले में दोनों को नोटिस जारी किया गया है। आषाढ़ी पूर्णिमा पर मंदिरों में वर्ष भर की परिस्थितियों का अनुमान लगाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ऐसी ही परंपरा प्रतापगढ़ जिले के परसोला में भी निभाई गई। यहाँ जैन मंदिर में अनाज, नमक, मिट्टी और धान का तौल कर पूरे वर्ष में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। इस बार भी दिगंबर जैन चिंतामणि पारसनाथ मंदिर में हर साल की तरह आषाढ़ी तौल की गई। वर्षों से चल रही परंपरा के अनुसार जैन और अन्य समाज के लोग मंदिर में इकट्ठे हुए। मंदिर प्रबंधन ने मीटर भर लाल कपड़ा लिया, फिर करीब 20 ग्राम वजन के सिक्के से उड़द, कपास, मक्का, गेहूं, सभी प्रकार के धान, नमक, काली मिट्टी और लाल मिट्टी सबको अलग अलग तौल कर छोटी छोटी गठरियां बनाई गई। उसमें 14 की शाम को इन अनाजों को, सभी प्रकार के अनाजों को तोल के रखा जाता है और पूर्णिमा की सुबह 10 बजे इनको वापस तोला जाता है। 1 रुपये के बराबर पुराना सिक्का है, उसके बराबर तोल के रखा जाता है और वापस दूसरे दिन उसी सिक्के से तोला जाता है। उसी तराजू में उसी तरह से तोला जाता है जिस तरह से 1 दिन पहले तोला था। उसमें ये पता चल जाता है कि जो चीज़ बड़ी हुई है उस चीज़ का पैदाइश ज़्यादा होगी और जो कम है उसकी पैदाइश कम होगी। इस तरह से पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय हमारे पारसोला में है। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास पंचायत समिति में 3 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेके रंगे हाथों गिरफ्तार करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए विकास अधिकारी टूंडला पंचायत समिति बामनवास तथा रमेश चंद सोनी गिरदावर भू अभिलेख शाखा बामनवास को गिरफ्तार किया है। एसीबी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि रिंकेश गर्ग ग्राम विकास अधिकारी तथा महेश चंद गोयल सहायक अभियंता फार्म पॉन्ड एंड पशु टीम सेट की 20 फाइलों को पास करने की एवज में मुकेश कुमार मीणा निवासी टोडा से रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिस पर दोनों कार्मिकों ने 60,000 की रिश्वत की राशि ली है। एक ट्रैप कार्रवाई में रिंकेश और महेश गोयल जयन उनको 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रिंकेश को ट्रैप किया गया है, जिसमें दूसरे की भी सहभागिता थी। और दूसरा ट्रैप तहसील में भू अभिलेख गिरदावर है, उसने 20,000 रुपये की मांग कोई मुख्यमंत्री सहायता कोष से की पत्रावलियाँ थी, उनकी फाइल पास कराने की वजह से मांग रहा था।
और अब बात नागौर की, जहां लाडनू में मणिपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैंक मैनेजर और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बैंक के मैनेजर ने घालमेल कर फाइनेंस कंपनी को 64 लाख का नुकसान पहुंचाया। ठेले वालों के डॉक्यूमेंट के जरिए लोन पास कराते और फिर सोने की वजन में हेराफेरी कर अधिक लोन पास करा लेते। मुख्य आरोपी श्याम सुंदर अपनी जेब से पैसे खर्च करके सोना लाता था और उसमें लोहे की रॉड और प्लेट लगाकर सोने के वजन बढ़ाकर उस पर लोन उठा लेता था। बैंक मैनेजर इस पूरे मामले में उसके साथ था, तो सोने की जांच खुद बैंक मैनेजर ही कर रहा था और 1 लाख के सोने को 4 लाख का बताकर लोन को पास कर देता था। करीब 2 सालों में दोनों आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी के साथ 64 लाख की धोखाधड़ी की और भोले भाले लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनके डॉक्यूमेंट से लोन उठाए। तो फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।